छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की सादगी व गरिमा पूर्वक मनाई गई जयंती। बस्तर के बच्चों को एथलेटिक्स में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए स्टेफी दे रही है निःशुल्क प्रशिक्षण। ऐतिहासिक भैरवदेव वार्षिक यात्रा उत्सव हुआ संपन्न। हायर सेकेंडरी स्कूल नगरनार में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन। अब खबरें विस्तार से। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर द्वारा राजीव भवन में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री व संचार क्रांति के निर्माता स्वर्गीय राजीव गांधी की 79वीं जयंती सादगी व गरिमा के साथ मनाई गई। तत्पश्चात राजीव भवन में कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी को पुष्प अर्पित किया व संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान नवनियुक्त जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने उनके तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण के साथ श्रद्धासुमन अर्पित की और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। संसदीय सचिव एवं विधायक रेखचंद जैन ने उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके योगदानों को बताया और कहा कि राजीव गांधी ने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके हित में कई निर्णय व बदलाव किए हैं। महापौर सफीरा साहू ने अपने उद्बोधन में कहा कि राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में गंभीर और महत्वपूर्ण निर्णय से इस देश को ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचाया है। सरलता से राजनीति को चलाने में उनका कोई तोड़ नहीं था। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य, महापौर सफीरा साहू, संसदीय सचिव व विधायक रेखचंद जैन, पार्षद कोमल सेना, कमलेश पाठक, NSUI जिला अध्यक्ष विशाल खंबारी एवं समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे। राजीव जी का ये बलिदान याद रहेगा हिंदुस्तान। राजीव जी का ये बलिदान याद रहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के इंदिरा स्टेडियम में बस्तर के बच्चों को एथलेटिक्स में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के प्रयास में निःशुल्क प्रशिक्षण दे रही है स्थानीय प्राइवेट स्कूल की एक शिक्षिका स्टेफी से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने एथलेटिक्स के हुनर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वह 800 मीटर नेशनल एथलेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट है एवं 18 नेशनल खेलों में पदक प्राप्त की है। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि एथलेटिक्स जगत में उड़न परी कहे जाने वाले पीटी उषा के अकादमी केरल में 10 वर्षों तक ट्रेनिंग की हुई है, जिससे उन्हें इस एथलेटिक्स में अच्छा खासा तजुर्बा प्राप्त है। स्टेफी का कहना है कि बस्तर के बच्चों में बहुत जोश, जज्बा और अच्छा खासा हुनर है। अगर इन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक एथलेटिक्स जगत में बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं देश का नाम रोशन करने के लिए कुछ चीज की जरूरत है, तो उचित मार्गदर्शन एवं सही ट्रेनिंग की, इसलिए मैं इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हूँ। उन्होंने खेल युवा कल्याण विभाग के बस्तर संभाग सहायक संचालक राजेंद्र डेकाडे का तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने खेल के दिशा में बहुत से अच्छे ग्राउंड बस्तर संभाग को दिए हैं, जिसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। 800 मीटर में नेशनल मेडलिस्ट है, 18 नेशनल मेडल्स है। फिर जगदलपुर में आए, जगदलपुर में 1 साल से एथलेटिक्स के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे। स्टार्टिंग है, अभी अकेडमी शुरू हो जाएगी और बच्चे गांव के बच्चे निकलेगा तो अच्छा परफॉर्मेंस नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक बच्चों को सिस्टमेटिकली ट्रेनिंग मिलेगा तो अच्छा से परफॉर्मेंस आए। बस्तर के बच्चों बच्चे अच्छा टैलेंट है, मतलब अंदर में जेनेटिकली क्वालिटी है, टैलेंट है, क्या बोलते हैं एंडोरेंस लेवल अच्छा है। उन लोग गाँव वाले बच्चों को ट्रेनिंग सिस्टमेटिकली ट्रेनिंग नहीं मिल रही, सिस्टमेटिकली ट्रेनिंग मिलेगा अच्छा से जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल ओलंपिक्स तक पहुँचेंगे। डायरेक्टर डकाडे सर यहाँ जगदलपुर में ट्रांसफर के इधर आने के बाद बहुत डेवलपमेंट हो गया और ट्रैक सिंथेटिक ट्रैक हो गया। जो बच्चों को प्रैक्टिस के लिए एक एडवांटेज, जैसे अब यहाँ नेशनल स्टेट नेशनल सब सिंथेटिक ट्रैक में होते हैं, जो बारिश का मौसम ट्रेनिंग का प्रॉब्लम नहीं आते। जो सिंथेटिक ट्रैक हो गया, क्रीड़ा परिसर में भी अच्छा नेशनल इंटरनेशनल लेवल एक स्टेडियम बन गया, जो सिंथेटिक ट्रैक बन गया।
फिर फूड बच्चों को इम्पोर्टेंट रहते हैं। एथलेटिक में जितना हम लोग ट्रेनिंग सिस्टमेटिकली ट्रेनिंग देने से फूड नहीं है तो परफॉर्मेंस नहीं आएगा। वर्कलोड उठाने के लिए बच्चों को प्रॉपर से डाइट अच्छे से होने से अच्छा से परफॉर्मेंस बच्चों से मिलेगा। सपोर्ट नहीं मिलेगा, अभी हॉस्टल चालू हो जाएगा। नगर के ऐतिहासिक मंदिरों में भैरव मंदिर, जो कि जगदलपुर के पंचपत ब्राह्मण में प्राचीन काल से स्थित है, जिसकी विधिवत पूजा अर्चना उत्कल समाज के ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष में वार्षिक यात्रा उत्सव का कार्यक्रम किया गया, जिसमें पूजा विधान यज्ञ के पश्चात बकरों की बलि दी जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में उत्कल समाज के सदस्यों सहित नगर के लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थित रही। आपको बता दें कि वर्ष 1936 में इस मंदिर की स्थापना राज परिवार के द्वारा की गई थी। इस ऐतिहासिक मंदिर के विषय में जानकारों का कहना है कि यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे नगर में साक्षात भैरव देव के साथ उलट भैरव, जो संभवतः हिंदुस्तान में इसके अलावा और कहीं नहीं है, दोनों एक साथ एक स्थान पर विराजमान है। प्रशासनिक उदासीनता और व्यापक प्रचार प्रसार न होने के कारण क्षेत्र के लोगों को इस मंदिर की जानकारी नहीं है। श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन से वंचित हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक मंदिर का जीर्णोद्धार समय समय पर उत्कल समाज के द्वारा किया जाता रहा है, परंतु शासन स्तर पर जिस प्रकार इस प्राचीन मंदिर को सहयोग मिलना चाहिए था, वह आज तक नहीं मिला। भैरव बाबा हमारे आस्था के प्रतीक हैं। मैंने बचपन में सुना था कि माता दंतेश्वरी छन 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 करते जगदलपुर में भ्रमण करती थी और बाबा भैरव ये घोड़े की टापू में टप 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 करके चलता। तो ये धारणा हमारे मन में इतनी बलवती है कि शाम को या रात को यहाँ से निकलते हैं तो दोनों के ही दर्शन हमको हमारी कल्पना शक्ति के माध्यम से। भैरव बाबा का दर्शन किए बिना दंतेश्वरी माता के दर्शन की अभिलाषा या उनकी जो मनोती है कभी पूरी नहीं होती। फिर ये दक्षिण मुखी है, दो बातें हैं, ये दक्षिण मुखी भी है और उधर से उलट भैरव भी है। तो ये प्रत्यक्ष देवता हैं जिनके लिए बहुत से लोग मनोती माने जाते हैं। आप सच्चे तरह से भी कुछ भी मानते हैं, भैरव बाबा जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि माई दंतेश्वरी के पति के रूप में भैरव देव को माना जाता है और शुरू से ही जब भी ऐसा कहा जाता है कि दंतेश्वरी की माई दंतेश्वरी की जब दर्शन करें तो दर्शन के उपरांत भैरव मंदिर का दर्शन, भैरव का दर्शन करना अनिवार्य होता है। जब तक भैरव बाबा का दर्शन नहीं होगा उसकी मन्नतें मनोकामना अधूरा रह जाता है और भैरव दंतेश्वरी माई का जो ये अधूरा रह जाता है, फल सार्थक नहीं होता है, उनका दर्शन अधूरा रह जाता है। इसलिए शासन प्रशासन से एक विनती है कि दंतेश्वरी मंदिर में एक पट्टिका को लगाया जाए जिससे लोगों को ये पता चले कि दंतेश्वरी के दर्शन के पश्चात भैरव का दर्शन होना अति आवश्यक है। भैरव देव की हमारे भैरव जो हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, ताकि वो क्या करें हमारे पूरे मोहल्ले को सुरक्षा प्रदान करना, इस हेतु इनको प्रतिवर्ष इस प्रकार से पूजा विधान जो इसका अलग है उसी पूजा विधान के अनुसार से जो हमारे पूर्वज करते आए हैं उसके अनुसार से पूजा विधान किया जाता है। अच्छा, इसके पीछे किंवदंती है, कहा जाता है कि माँ दंतेश्वरी के दर्शन के पश्चात भैरव बाबा के दर्शन करने से ही फल सार्थक माना जाता है, ऐसा कुछ है क्या? इसका तो किंवदंती ऐसा है, यहाँ पे ये तो सती जो है जो दक्ष यज्ञ में जो ये हुई थी और उसके बाद में उनके शव को जो है शिव जी है वो कांधे में लेकर चले थे, तो वहाँ पर 108 स्थान पे उनका भगवान विष्णु के सुदर्शन के द्वारा 108 टुकड़ों में उनको विभाजित किया गया था, जो शक्तिपीठ के रूप से प्रसिद्ध है। हायर सेकेंडरी स्कूल नगरनार में आयोजित कार्यक्रम में विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने 4 स्कूल की 150 छात्राओं को सरस्वती साइकिल वितरण योजना के तहत साइकिल वितरण किया। मेधावी छात्रों को सम्मानित किया एवं अन्य छात्रों को प्रोत्साहित किया।
छात्राओं ने आकर्षक आदिवासी नृत्य के साथ मुख्य अतिथि विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन का स्वागत किया। इस अवसर पर उपस्थित छात्राओं को संबोधित करते हुए विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार छात्राओं की शिक्षा के लिए कृत संकल्पित है और हमारी बच्चियों को स्कूल आने जाने में परेशानी ना हो, इसलिए साइकिल वितरण किया जा रहा है। हमारी सरकार न केवल शिक्षा को बढ़ावा दे रही है वरन शिक्षा के गुणवत्ता के लिए भी काम कर रही है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल के माध्यम से बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त दी जा रही है, जिससे कि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे भी देश के अन्य राज्यों के बच्चों के बराबरी कर सकते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की प्रवीण सूची में आने वाले छात्र छात्राओं को 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने कांग्रेस के विधायक चुनकर भेजे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी और हमारे छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को, छात्र छात्राओं को उनके हित में लगातार योजना बनाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आप लोगों को स्कूल में पढ़ने के लिए एकदम निःशुल्क शिक्षा कि ये छत्तीसगढ़ सरकार है कि आपको पढ़ाई के लिए पैसा नहीं लगे, आपको स्कूल ड्रेस उपलब्ध कराया जा रहा है, आपको किताब पढ़ाई के सामग्री आपको दी जाती है, आपको सिर्फ पढ़ना है। इसी तरीके से इस सरस्वती साइकिल योजना के माध्यम से कि दूर दूर से आपको आना जाना पड़ता था, माता पिता परेशान रहते थे, तब आपको ये साइकिल योजना का लाभ मिल रहा है। कि नगरनार स्थित हाई स्कूल में नगरनार, मार्केल, धनपुंजी, मगनपुर में 150 साइकिल शासन की महत्वपूर्ण योजना सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत वितरित की गई और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की योजनाओं के माध्यम से बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही पहली से लेकर 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल खोला गया है कि बच्चों को उनका बेहतर भविष्य बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो हमारी प्रतिभा हैं उसको आगे आने का अच्छा अवसर मिले और इस बात को लेकर छात्र छात्राओं में बेहद खुशी का माहौल है। बच्चे के मुंह से एक ही निकल रहा है, छात्र छात्राओं के मुंह से, कि भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश जी की सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है, चाहे छात्र हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे छोटे व्यापारी हों, सर्वहारा हित के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। इससे जनता में एक भरोसा हमारी सरकार के प्रति जागा है। जगदलपुर के मलेरिया विभाग के कर्मचारी एवं मितानिन और मितानिन सहायिकाओं के द्वारा विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर रैली निकाली गई। यह रैली जगदलपुर के चौक चौराहों से होते हुए माई दंतेश्वरी के प्रांगण में जाकर समाप्त हुई। आपको बता दें कि एक मच्छर 5 बीमारी को जन्म देता है। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी बुखार, हाथी पांव नामक बीमारी की उत्पत्ति होती है। इन सब बीमारियों के बारे में शहर के नागरिकों को बताया गया। साथ ही मच्छरदानी का उपयोग सभी के लिए कितना जरूरी है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। इस रैली में उपस्थित समस्त मितानिन व मलेरिया विभाग से कर्मचारी, अधिकारी, मितानिन और नियोदय संस्था के लोग शामिल थे। मच्छर की उत्पत्ति जो स्थान होता है वैसी जगह में आप सभी को मिट्टी तेल या ऑयल का छिड़काव कर नष्ट कर देना चाहिए। शहर के सिरासार भवन में सनातन क्षेत्रीय मंच का नर्मदेश्वर हवनात्मक महारुद्राभिषेक शुरू हुआ। सुबह से शुरू हुई महारुद्राभिषेक में दोपहर बाद तक 5 चरणों में 500 से ज्यादा लोगों ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया।
इस दौरान पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक पूरा हुआ। बताया जाता है कि रुद्राभिषेक में 1000 से ज्यादा लोग एक साथ भगवान शिव की विशेष पूजा करेंगे। इसके लिए उज्जैन से वेदाचार्यों का दल जगदलपुर पहुंचा है। सुबह से लेकर देर शाम तक अलग अलग चरणों में सैकड़ों लोगों को भगवान शिव का अभिषेक करने मिलेगा। महारुद्राभिषेक के लिए लाए गए 51 नर्मदेश्वर शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया गया। सक्षम अध्यक्ष अविनाश सिंह गौतम व महामंत्री कुणाल 40 गांवकर ने बताया कि महारुद्राभिषेक के बाद नर्मदेश्वर शिवलिंगों की स्थापना अलग अलग गांवों व जगहों पर की जाएगी, जहां भक्त शिव की पूजा अर्चना कर सकेंगे। जेसीआई जगदलपुर द्वारा आयोजित प्रियदर्शनी स्टेडियम में फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच में रोटरी क्लब ऑफ जगदलपुर के सदस्यों द्वारा खिलाड़ियों के उत्साह बढ़ाने एवं जेसीआई क्लब द्वारा फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजन को लेकर शुभकामनाएं व बधाई देने पहुंचे, जिसमें मुख्य रूप से दिनेश कागोत, जितेंद्र पॉल सिंह, प्रकाश चावड़ा, सुनील जैन, कमलेश गोलछा, दीपक राजपुरिया, संग्राम सिंह राणा, अरविंद कौशिक सहित खिलाड़ीगण एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। मूर्तिकार चित्रकार संघ के सदस्यों ने बस्तर सांसद एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैस से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराई। अपनी समस्याओं को बताया कि छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ के प्रत्येक सदस्य मूल रूप से छत्तीसगढ़ के निवासी है, जिसमें आदिवासियों के साथ ही सभी वर्ग के कलाकार शामिल हैं। वर्तमान में बस्तर संभाग में कला से जुड़े शासकीय कार्यों को टेंडर के माध्यम से ठेकेदारों को दे दिया जाता है। स्थानीय कलाकारों को उक्त ठेकेदारों का कार्य कम पारिश्रमिक दर पर करना पड़ता है। आज कलाकार समाज इस टेंडर प्रक्रिया की वजह से शोषित होता आ रहा है। परिणाम स्वरूप आज बस्तर संभाग के प्रत्येक कलाकार भाई अपनी रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। विगत वर्ष राज्य सरकार ने संस्कृति विभाग के माध्यम से चिन्हारी योजना बनाई है, जिसमें राज्य के कलाकारों का परिचय पत्र बनाना तय किया गया था। उक्त योजना के तहत कला से जुड़े शासकीय कार्यों की निविदा केवल चिन्हारी योजना से जुड़े छत्तीसगढ़ के स्थित स्थानीय कलाकारों को ही आमंत्रित हो। हम कलाकारों को परिचय पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे हम कलाकारों को ठेकेदारों पर आश्रित होकर कार्य करना पड़ता है, जिससे कम पारिश्रमिक पर कार्य कर शोषण का शिकार हो रहे हैं। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।